आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 के अंतर्गत, यानी कि वाद पत्र या आवेदन कैसे लिखा जाता है। ये साथियों हमारा जो आज का वीडियो हमारे जो जूनियर राजस्व की वकालत करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में जो हमारे भूमिधर भी हैं, जिनके पास भूमि है, उनके लिए भी हम बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों हमारे चैनल पे जो हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 30(1) नक्शा संशोधन, नक्शा दुरुस्ती, खसरा संशोधन के संबंध में है। साथियों ये जो हमारा है धारा 30(1) नक्शा संशोधन, नक्शा दुरुस्ती, खसरा संशोधन, ये वाद पत्र में नहीं लिखा जाएगा। और न जो हमने ऊपर हेडिंग लिखी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि, ये लिखा जाएगा। हमारा जो आवेदन यानी वाद का प्रारूप यहां से प्रारंभ होता है। तो साथियों सबसे ऊपर हम लिखेंगे न्यायालय का नाम, न्यायालय के नाम में न्यायालय का नाम लिखा जाएगा। तो जो ये नक्शा संशोधन, नक्शा दुरुस्ती या खसरा संशोधन का वाद होता है वो कलेक्टर के यहाँ होता है, जिसे DM भी कहते हैं, जिलाधिकारी भी कहते हैं। तो साथियों हम लिखेंगे न्यायालय श्रीमान, यानी न्यायालय का नाम, कलेक्टर या DM या जिलाधिकारी कुछ भी लिख सकते हैं, और जिला का नाम। उसके बाद हम थोड़ी जगह छोड़ देंगे टिकर लगाने के लिए, ताकि हम वहां पे टिकर लगा सके। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे वादीगण, यानी कि वादी, यदि एक व्यक्ति है तो वादी लिखेंगे, यदि कई व्यक्ति हैं तो यानी कि आवेदक या वादकर्ता, एक व्यक्ति है तो वादी लिखेंगे, और कई व्यक्ति हैं तो वादीगण लिखेंगे। और आप इनको आवेदक भी लिख सकते हैं या आवेदक गण कर सकते हैं, यदि कई आवेदक हैं तो आवेदक गण भी कर सकते हैं। तो वादी या वादीगण, आवेदक या आवेदक गण के नाम, सभी के नाम लिखे जाएंगे। वो क्रम से लिखे जाएंगे, नंबर 1 नंबर 2 करके, जितने भी हैं अलग अलग लिखे जाएंगे। फिर उनके पिता का नाम भी उसमें लिखा जाएगा और उनका पता भी लिखा जाएगा। उसके बाद बीच में हम देखिए बनाम लिखते हैं, बनाम। उसके बाद लिखेंगे प्रतिवादी या प्रतिवादीगण, जो विपक्षी हैं, जिनके विरुद्ध हम मुकदमा दायर कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति है तो प्रतिवादी लिखेंगे, यदि कई व्यक्ति हैं तो प्रतिवादी गण भी लिखेंगे। और अब अनावेदक, अनावेदक का मतलब होता है जो आवेदन नहीं कर रहा है, तो अनावेदक भी लिख सकते हैं। और अनावेदक गण, यदि कई अनावेदक गण हैं तो उनको अनावेदक गण लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कई विपक्षी हैं तो उनको अनावेदक गण भी लिख सकते हैं। और उनके नाम, फिर पिता का नाम और पता लिखा जाएगा। उसके नीचे हमने देखिए लिखा है वाद अंतर्गत धारा 30 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बाबत खसरा संख्या। जिस खसरा संख्या, जिस गाटा के संबंध में आप ये वाद प्रस्तुत कर रहे हैं, वो खसरा संख्या यहां लिखा जाएगा, जो डॉट डॉट करके है। उसके बाद उस गाटे खसरा का रकबा लिखा जाएगा। फिर भूमि की स्थिति, भूमि किस ग्राम में स्थित है उस ग्राम का नाम, फिर परगना का नाम, तहसील का नाम और जिला का नाम। उसके बाद हम लिखेंगे महोदय, जैसे कि लिखा है महोदय। फिर वादी, वादीगणों या आवेदक गणों का निवेदन निम्न है। उसके बाद नंबर 1 में लिखेंगे भूमि का विवरण। भूमि का विवरण का मतलब जिस भूमि के संबंध में आप वाद प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि धारा 30(1) के अंतर्गत
उस गाटा या खसरा संख्या, फिर उसका रकबा, स्थित ग्राम, जिस ग्राम की भूमि है, जिस ग्राम में भूमि स्थित है उस राजस्व ग्राम का नाम, फिर उसका परगना, फिर तहसील का नाम, फिर जिला का नाम, फिर आगे लिखेंगे वादी संक्रमणीय भूमिधर काबिज व काश्तकार हैं। उसके बाद नंबर 2 में लिखेंगे नक्शा दुरुस्ती का आधार। नक्शा दुरुस्ती का क्या आधार है, किस आधार पे आप नक्शा दुरुस्ती कराना चाहते हैं, वो बात लिखी जाएगी, जिसमें लिखा जाएगा CH 4145 व वर्तमान खतौनी व पिछला सर्वेक्षण व वर्तमान सर्वेक्षण नक्शा का विवरण। कहने का मतलब है जो उस भूमि से संबंधित जो चकबंदी आकार पत्र 45 है उसका विवरण, और वर्तमान खतौनी का विवरण, यानी उसमें जो है गाटा संख्या क्या है और उसका रकबा कितना है, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना है। पिछला सर्वेक्षण जो पुराना नक्शा है उसका क्षेत्रफल कितना है, जो पुराना नक्शा बना है उस गाटे का, पुराने गाटे का क्षेत्रफल कितना था वो लिखा जाएगा, और वर्तमान सर्वेक्षण नक्शा का विवरण, यानी जो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शा है उसका विवरण लिखा जाएगा कि पुराने और नए नक्शे में कितना अंतर है, बराबर है या छोटे बड़े हैं, इस बात का हवाला देते हुए उसका उल्लेख किया जाएगा। और वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे में गलती लोप होने का विवरण, जो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शा है वो उस नक्शे में क्या गलती है इसका उल्लेख और विवरण लिखा जाएगा। अब देखते हैं नंबर 3 में जानकारी का विवरण। जानकारी का विवरण यह है कि हमको कैसे पता चला कि इस प्रकार की त्रुटि है, हमारे गाटे का क्षेत्रफल कम है या हमारे गाटे में कोई लोप है या कोई खसरा में त्रुटि है। खसरा का मतलब होता है गाटा संख्या में, जैसे कहीं 50 गाटा संख्या है उसके स्थान पे 51 लिख गया है, तो इस प्रकार की त्रुटि। और लोप का मतलब है कोई चीज लिखने से छूट जाना, जैसे कि आपका गाटा 50 है और नक्शे पे वो गाटा अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार का विवरण की जानकारी हमको कब हुई है ये बात लिखनी होगी। उसके बाद नंबर 4 गलती लोप में संशोधन दुरुस्ती करने की आवश्यकता। भाई आवश्यकता तो होती है, किसी का डॉक्यूमेंट्स गलत है या उसके खेत का रकबा कम है, यानी कि उसके नक्शे का रकबा कम है, तो उसको तो नुकसान ही होता है। मान लिया किसी की भूमि का बंदोबस्ती रकबा 10 बिस्वा है और नक्शा उसका 5 बिस्वा बना है, तो उसका 5 बिस्वा का नुकसान हो रहा है ना, उतनी फसल कम उगा पा रहा है। तो इस प्रकार की गलती जो होती है उसको सुधरवाने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो गलती लोप में संशोधन दुरुस्ती कराने की आवश्यकता क्यों हुई है, तो यही आवश्यकताएं हैं। फिर नीचे लगिए अतः न्यायालय श्रीमान जी से प्रार्थना की गलती लोप को दुरुस्त करने की कृपा करें। ये आपका जो है ये आवेदन या वाद पत्र का प्रारूप हो गया। साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) में कोई अस्थायी प्रक्रिया नहीं है, तो उसके विषय में अभी हम प्रक्रिया के संबंध में बताएंगे। पहले हम इसमें जान लेते हैं कि जब हम वाद तैयार कर लेंगे तो उसमें संलग्नक कौन कौन से होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने होंगे। तो साथियों पहले तो देखिए नंबर 1 खतौनी। वर्तमान खतौनी आपकी लगेगी और CH 4145 उस भूमि से संबंधित जो चकबंदी आकार पत्र 41 और जो चकबंदी आकार पत्र 45। उसके बाद पुराना नक्शा, यानी कि जो इससे पहले चकबंदी हुई है उसका नक्शा और जो वर्तमान चकबंदी है उसका नक्शा, जिसे हम वर्तमान सर्वेक्षण नक्शा भी कहते हैं, ये संलग्न करना होगा। और साथियों
जो ये धारा 30(1) की प्रक्रिया है वो कोई अस्थायी प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें हम प्रक्रिया को जान लेते हैं। जब हम ये अपना वाद पत्र तैयार करके और संलग्नक में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने हैं लिखे हैं वो सब डॉक्यूमेंट लगाते हुए हम कलेक्टेड यानी डीएम जिला अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। जिला अधिकारी इस वाद पत्र में जो बातें लिखी हैं उसके संबंध में तहसील से तहसीलदार की आख्या मांगेंगे। जब तहसीलदार की आख्या भेज दी जाएगी किसको, कलेक्टेड को, जहां पे आपने वाद पत्र प्रस्तुत किया है वहां भेज दी जाएगी। तहसील की आख्या यानी कि जब उनको कलेक्टर को प्राप्त हो जाएगी तो फिर ये इस बात की सुनवाई करेंगे। और इसमें साथियों एक और बात हो सकती है, यदि ये नक्शे का मामला है कलेक्टेड की समझ में कहीं नहीं आता, वैसे तो ये है कि कलेक्टेड अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए इसका निर्णय करे। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो कलेक्टर जो है एक्सपर्ट का भी सहारा ले सकता है, जो मैप एक्सपर्ट हैं जिसे कहते हैं, अनुरेखक हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे ड्राफ्टमैन कहते हैं, उसका भी सहयोग लेकर इस बात का निस्तारण कर सकते हैं। साथियों इसमें एक बात और आती है जो हम समझ लेते हैं, ये जो प्रतिवादी होते हैं इसमें प्रतिवादी कौन होंगे ये प्रश्न उठता है। तो जिस गाटे की आप दुरुस्ती करा रहे हैं उस गाटे से जो संलग्न गाटे हैं, जो चौहद्दी के गाटे हैं, उनके सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाएगा और साथ में ग्राम सभा को भी पक्षकार बनाना आवश्यक होगा। तो साथियों आज हमने चर्चा किया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 30(1) के संबंध में नक्शा दुरुस्ती, नक्शा संशोधन या खसरा संशोधन के संबंध में। इसमें हमने जाना वाद पत्र का प्रारूप, संलग्नक और इसकी प्रक्रिया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तो साथियों हमारे जो चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा पुनः निवेदन है। और साथियों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।